लिव ये हेलोफाइट लिव इन द सी वाटर एंड अडेप्टेड टू साल्टी इन्वायरमेंट। ये कहते हैं सी वाटर के अंदर, समंदर के पानी के अंदर रहते हैं और समंदर के पानी के अंदर रहने के काबिल बन जाते हैं। ठीक है, अडेप्टेड हो जाते हैं, उनके अंदर अपने अडेप्टेशन हो जाती है। ठीक है जी, ठीक हो गया। ये बात है कि हेलोफाइट्स कौन से प्लांट है जो सी वाटर के अंदर रहते हैं और अडेप्टेड टू देयर इन्वायरमेंट, की बात है। अब इनकी अडेप्टेशन समझने से पहले हमारे पास थ्री टाइप्स ऑफ दी ना इन्वायरमेंट होता है, वो मेरे बेटा पहले समझ ले। बड़ी इंटरेस्टिंग बात है ये वाला ना, टॉपिक बड़ा इंटरेस्टिंग समझने वाला है। ठीक है जी, तो आ जाए हमारे पास क्या होता है जी, नेक्स्ट आ जाए कि क्या होता है। हाँ, हमारे पास ना थ्री टाइप्स ऑफ इन्वायरमेंट ये आ गए, मैं आप लोगों के लिए, मैंने आप लोगों के लिए लिखा हुआ है। हमारे पास एक होता है हाइपरटोनिक इन्वायरमेंट, सॉरी हाइपोटोनिक इन्वायरमेंट। नंबर टू होता है हमारे पास आइसोटोनिक इन्वायरमेंट। नंबर थ्री हमारे पास हाइपरटोनिक इन्वायरमेंट। देर आर थ्री टाइप्स ऑफ इन्वायरमेंट। ठीक हो गया जी। अब इन तीनों के अंदर फ़र्क देखने क्या होता है। हम फर्ज कर रहे हैं कि ये हमारे पास है पानी है। ठीक है, पानी के अंदर हमने ना एक प्लांट सेल रखा हुआ है। कौन सा जी, प्लांट सेल। देखते जाए, मैं आप लोगों के लिए बना रहा हूँ। ये देखिए हमने क्या किया हुआ है, इसके अंदर एक प्लांट सेल रखा हुआ है। ये हमारे पास एक प्लांट सेल है, एक इसके अंदर है, एक प्लांट सेल इसके अंदर है, एक प्लांट सेल इसके अंदर है। ठीक है, अब फ़र्क समझिएगा ज़रा प्लांट सेल के और ये जो ना पानी के अंदर क्या सा होता है, ध्यान से देखिएगा ज़रा। ठीक है जी, होता क्या कि मैंने क्या किया जी, फॉर एग्जाम्पल मैंने ना इस पानी के अंदर क्या किया हुआ है, साल्ट डाला हुआ है। ठीक है, साल्ट। ठीक है, अब मैंने पानी के अंदर क्या किया जी, साल्ट। साल्ट की मिकदार मेरे बेटा जो यहाँ पे ना, इस पानी के अंदर साल्ट की मिकदार, सॉरी यहाँ पे हाइपोटोनिक के अंदर, ध्यान से बाजी के या और पेंसिल यूज़ कर लेते हैं। ठीक है, देखिए यहाँ पे इस ये वाला जो है ना साल्ट, इसमें पानी में साल्ट की मिकदार क्या है, कम है। ठीक है, साल्ट की मिकदार कम है, जबकि हमारे पास ये जो सेल है, सेल के अंदर साल्ट की मिकदार ज़्यादा है। बात समझिएगा ध्यान से ज़रा। ये एक सेल है, सेल के अंदर साल्ट की मिकदार ज़्यादा है, जबकि जिस पानी के अंदर हमने जो सेल को रखा हुआ है, उस पानी के अंदर साल्ट की मिकदार कम है। ठीक है, तो इस सेल के लिए ये जो इन्वायरमेंट है वो कौन सा है जी, हमारे पास बन रहा है हाइपोटोनिक इन्वायरमेंट। ठीक है, समझा रही। ये वाला जहाँ पे जिस पानी के अंदर हमने सेल को रखा हुआ है, उस पानी के अंदर साल्ट की मिकदार, ये हम फ़र्ज़ करें कि हमारे पास है साल्ट है। ठीक है, इस पानी के अंदर साल्ट की मिकदार क्या है, कम है। ठीक है, और सेल के अंदर साल्ट की मिकदार ज़्यादा है, तो हम कह रहे हैं ये कौन सा सेल इन्वायरमेंट में पड़ा हुआ है, हाइपोटोनिक इन्वायरमेंट के अंदर। ठीक है जी, दूसरी तरफ आ जाए, हमारे पास आ रहा है आइसोटोनिक इन्वायरमेंट के अंदर क्या होता है। देखिए जी, हमारे पास ये एक सेल है, सेल को हमने पानी के अंदर रखा हुआ है। ठीक है, पानी के अंदर सेल की मिकदार और इस सेल के अंदर सेल की मिकदार क्या है, बराबर है। ठीक है, मैं दोबारा सुन लें, हमारे पास इस पानी के अंदर साल्ट की मिकदार और इस सेल के अंदर साल्ट की मिकदार, ये जो सेल है ना, इसके अंदर साल्ट की मिकदार बराबर है इस पानी के अंदर। तो ये वाला सेल किस इन्वायरमेंट में पड़ा हुआ है, हमारे पास आइसोटोनिक इन्वायरमेंट के अंदर। ठीक है जी, उसके बाद आ जाए हमारे पास हाइपोटोनिक इन्वायरमेंट में क्या होता है। देखिए जी, कि हमारे पास ये एक सेल है, सेल को हमने रखा हुआ है पानी के अंदर, उस पानी के अंदर साल्ट की मिकदार बहुत ज़्यादा है। नज़र आ रहा होगा, मैं आप लोगों के लिए ड्रा कर रहा हूँ, इस साल्ट पानी के अंदर साल्ट की मिकदार बहुत ज़्यादा है। ठीक है, जबकि सेल के अंदर साल्ट की मिकदार क्या है, कम है। ठीक है, तो ये वाला जो सेल है ना किस इन्वायरमेंट में है, हाइपोटोनिक। ठीक है ना, ये सेल जो है ना हाइपोटोनिक इन्वायरमेंट के अंदर, ये वाला सेल कहाँ पड़ा हुआ, हाइपोटोनिक एनवायरनमेंट के अंदर। और ये वाला सेल कहाँ पे है, आइसोटोनिक। और ये वाला सेल कहाँ पे है, हमारे पास हाइपोटोनिक एनवायरनमेंट के। तीनों के अंदर फर्क समझ आ रहा होगा आप लोगों को। ठीक है जी, अच्छा अब होता क्या है, तीनों सेल के अंदर क्या फ़र्क क्या आता है। देखिए होता क्या है कि ये वाला जो सेल आप लोगों को नज़र आ रहा है ना, हमने हाइपोटोनिक एनवायरनमेंट के अंदर रखा हुआ है। तो हाइपोटोनिक एनवायरनमेंट में क्या होता है कि ये जो पानी है ना, पानी ये अपने कम, जहाँ पे साल्ट की मिकदार कम है, यहाँ से उस तरफ मूव करता है जहाँ पे साल्ट की मिकदार ज़्यादा। तो पानी यहाँ से सेल के अंदर जाता है, पानी क्या होता है, सेल के अंदर जाता है, जिसकी वजह से सेल जो है ना वो टर्जिड हो जाता है, फूल जाता है। ठीक है, क्योंकि हमें पता है कि सिंपल जो है ना, यहाँ पे ऑस्मोसिस होगी। ये ऑस्मोसिस का कॉन्सेप्ट मैं आपको आगे फिर आगे जाकर बताता हूँ, फिल वक्त ये सिंपल याद रख लें यहाँ पे कि अंदर सेल के अंदर साल्ट की मिकदार ज़्यादा है और पानी जिसके अंदर रखा हुआ है उसके अंदर जो है ना साल्ट की मिकदार कम है। तो क्या होगा, पानी जो है ना सेल के अंदर मूव करेगा। ठीक है, जिसकी वजह से सेल टर्जिड हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे आ जाए आइसोटोनिक एनवायरनमेंट पे, कि देखिए क्या होगा कि जितना पानी सेल के अंदर जाएगा उतना ही पानी सेल से बाहर भी आएगा।
ठीक है। तो ओवरऑल सेल की शेप के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि सेल को हमने रखा हुआ है आइसोटोनिक एनवायरनमेंट के अंदर, कि बाहर सेल के अंदर और सेल के बाहर साल्ट की मिकदार बराबर है। उसके बाद आ जाए हमारे पास हाइपरटोनिक एनवायरनमेंट के अंदर क्या होगा, ठीक है। अब यहाँ पे क्या होता है कि क्योंकि बाहर साल्ट की मिकदार ज़्यादा है, तो सेल का वाटर, पानी जो है ना, सेल में से निकलेगा और बाहर वाले माहौल में आएगा, ठीक है। सॉरी, क्या होगा कि हमारे पास ये जो है ना पानी, वो सेल में से निकलेगा और बाहर आएगा, ठीक है। यहाँ से सेल से पानी बाहर निकल आएगा, ठीक है। जिससे क्या होगा, सेल जो है ना वो जो है ना होता है, सेल जो है ना हो जाएगा, श्रिंक हो जाएगा, ठीक है ना, सुकर सा जाएगा, ठीक है। तो श्रिंकेज हो जाएगा यहाँ पे ना। तो ये हमारे पास प्लाज्मोलाइज्ड सेल हम उसको कहते हैं, प्लाज्मोलाइसिस यहाँ पे हो जाएगी, पानी सेल में से पानी जो बाहर आ जाएगा, ठीक है। तो ये इन्वायरमेंट हमारे पास 3 तरह के इन्वायरमेंट होते हैं। ये जो हेलोफाइट्स जो हमने प्लांट पढ़ने हैं वो सेम सेम इस तरह के इन्वायरमेंट के अंदर रह रहे होते हैं, ठीक है जी। अच्छा, ये मैं आपको टेक्निक देखनी है हमने कि ये देखें, मैं कह रहा हूँ ये जो हेलोफाइट्स हम प्लांट्स पढ़ रहे हैं ना, वो सेम इस तरह के इन्वायरमेंट के अंदर रह रहे होते हैं, क्योंकि समंदर के पानी के अंदर साल्ट बहुत ज़्यादा होता है। जैसे यहाँ पे साल्ट है ना इसमें, वैसे ही समंदर के पानी के अंदर साल्ट बहुत ज़्यादा है, और प्लांट के पास जो है ना वो साल्ट की मिकदार कम है, ठीक है। तो क्या होता है, जो है ना प्लांट का पानी निकल के बाहर समंदर में चला जाता है, ठीक है। जिससे जो है ना पॉसिबल ये है कि वो जो है ना प्लांट के सेल वो जो है ना मुरझा से जाते हैं, ठीक है। तो उस इन्वायरमेंट को compete करने के लिए जो ना प्लांट के अंदर मॉडिफिकेशन हमने पढ़नी है, वो हम देखते हैं अभी, ठीक है जी। पहले हमने ये क्लियर कर लिया कि हाइपरटोनिक इन्वायरमेंट के अंदर प्लांट रह रहे हैं। समंदर का जो पानी है वो हाइपरटोनिक होता है, क्योंकि उसके अंदर साल्ट की मिकदार बहुत ज़्यादा होती है, और सेल के पास साल्ट की मिकदार कम होती है, जो जो सेल है उसके अंदर होती है, ठीक है। तो ये कैसे compete करते हैं, ये हमने बात पढ़नी है। मेन चीज़ ये है मेरे भाई, अगर ये चीज़ समझ आ गई आप लोग को तो वो समझ आ जाएगी, ठीक है जी। तो अब आए हमारे टॉपिक की तरफ, ये बात ज़रा ध्यान में रखिएगा। अब आ जाए हमारे पास, ठीक है। यहाँ पे हम आ गए हेलोफाइट्स के ऊपर, तो यहाँ पे आ जाए, हम कहते हैं कि हमारे पास है जी, ये बात हमने पढ़ ली थी, ठीक है, कि लिव्स जो हेलोफाइट्स लिव इन द सी वाटर एडेप्टेड टू द साल्टी इन्वायरमेंट, ठीक हो गया जी। आगे आ रहा है, आगे साल्ट इंटर इन द बॉडीज ऑफ द प्लांट सच प्लांट्स ड्यू टू द देयर हायर कंसनट्रेशन इन द सी वाटर। ये थोड़ी सी बात है ना, किताब वाले थोड़ी सी उल्टा लिख रहे हैं, साल्ट नहीं इंटर होगा। असल में होता क्या है कि प्लांट का जो है ना पानी, प्लांट के सेल का पानी वो बाहर आता है, ठीक है। ये मैं आप लोगों को समझाने की दोबारा कोशिश करता हूँ, देखिएगा ज़रा, ये आ जाए, ये इस यहाँ पे हम कर लेते हैं एक और। ये देखिए, हम कहते हैं कि हमारे पास ये देखिएगा एक, ये फॉर एग्जांपल ये हमारे पास एक इन्वायरमेंट है, ठीक है, और ये हमारे पास एक सेल है, ठीक है। और यहाँ पे इस इन्वायरमेंट के अंदर साल्ट की मिकदार बहुत ज़्यादा है, पर वही कॉन्सेप्ट जो किताब लिखी है ना वो मैं बताने लगा बेटा, ठीक है। यहाँ पे साल्ट की मिकदार बहुत ज़्यादा है, ठीक है। साल्ट की मिकदार यहाँ पे बहुत ज़्यादा है, नज़र आ रही है आप लोगों को। और ये जो सेल है इसके पास साल्ट की मिकदार क्या है, कम है। तो क्या होता है यहाँ पे, क्या होता है कि साल्ट जो है ना अंदर दाखिल होने की बजाय ना, ये किताब वालों ने थोड़ी सी गड़बड़ की हुई है, ठीक है। ये बेहतर मैं आप लोगों को हल बता रहा हूँ। क्या होता है, क्या होता है क्या कि साल्ट जो है ना वो बाहर से अंदर जाए, ये साल्ट है ना ये वाला, ठीक है। ये बेहतर, ये नहीं, साल्ट सेल के अंदर नहीं जाता, बल्कि क्या होता है कि सेल का पानी बाहर आ जाता है, ठीक है। सेल का पानी बाहर आता है, जिसकी वजह से सेल मुरझा जाता है, ठीक है। सेल मुरझा गया तो सेल की डेथ हो जाएगी, और प्लांट की डेथ हो जाएगी। प्लांट जो है ना सर्वाइव नहीं कर सकते साल्टी वाटर के अंदर या सी वाटर के अंदर, ठीक हो गया। तो प्लांट ने अपने आप को मॉडिफाई कैसे किया हुआ, ये देख लें बात, ये मेरे बेटा बात समझ लीजिए कि प्लांट के सेल ने, या आप कह रहे हैं कि सेल से ज़ाहिर प्लांट मिलकर बना होता है, तो एक सेल ने मॉडिफिकेशन की तो पूरे प्लांट ने इसलिए मॉडिफिकेशन की हुई होती है, ठीक है। किस तरह तब्दील की, ये बात समझ लें ज़रा, ठीक है। अच्छा, होता क्या है कि यहाँ पे मैं आप लोगों के लिए ना एक और तस्वीर बनाता हूँ, देखिएगा ज़रा। ये हम आ जाते हैं ये 7, यहाँ पे आगे हम थोड़ी सी ना बड़ी वाज़ा करके आप लोगों की तस्वीर बना रहा हूँ, थोड़ी सी बड़ी। देखिए, हम कह रहे हैं कि ये हमारे पास फॉर एग्जांपल सी वाटर है, ठीक है, सी वाटर है, और सी वाटर के अंदर हमारे पास ना ये एक सेल है, ये हमारे पास एक सेल है, ठीक है। और ये हम कह रहे हैं हमारे पास क्या जी, ये सी वाटर है यहाँ तक, ठीक है। और इस सी वाटर के अंदर सॉल्ट की मिकदार बहुत ज़्यादा है, यहाँ पे साल्ट की मिकदार बहुत ज़्यादा है, ठीक है। यहाँ पे मैंने आसानी के लिए ज़रा बड़ा करके बना रहा हूँ आप लोगों के साल्ट है, ठीक है। यहाँ पे साल्ट की मिकदार बहुत ज़्यादा है, ठीक है जी। और सेल के अंदर साल्ट की मिकदार कम है, ठीक है। तो होता क्या है, तो यहाँ पे आएगी मॉडिफिकेशन प्लांट ने क्या की हुई है वो देख लें ज़रा, कि प्लांट क्या करता है कि प्लांट ने, ये जो प्लांट का जो सेल है ना, प्लांट के सेल वो क्या करते हैं, वो एक्टिव ट्रांसपोर्ट करते हैं,
क्या करती हैं, एक्टिव ट्रांसपोर्ट करती हैं। और एक्टिव ट्रांसपोर्ट से वो करते क्या है कि ये जो साल्ट है ना बाहर, इसको अपने सेल के अंदर एक वैक्यूल होता है, हमने पढ़ा हुआ है कि सेल के, ये हमारे पास एक सेल का क्या होता है, वैक्यूल। तो ये क्या करते हैं, प्लांट एक्टिव ट्रांसपोर्ट करती हैं और बाहर से साल्ट को अपनी जो है ना अपनी बॉडी के अंदर यानी कि वैक्यूल के अंदर जमा कर लेते हैं। साल्ट की मिकदार वैक्यूल के अंदर बहुत ज़्यादा जमा हो जाती है। ये देखें, ये क्या होगी, साल्ट की मिकदार जमा हुई कहाँ पे, वैक्यूल के अंदर। प्लांट के सेल के वैक्यूल के अंदर साल्ट की मिकदार बहुत ज़्यादा हुई। और ये वाली साल्ट की मिकदार जमा कैसे हुई, प्लांट ने एक्टिव ट्रांसपोर्ट की। एक्टिव ट्रांसपोर्ट आपने नाइन्थ में पढ़ा होगा कि मॉलिक्यूल की लोअर कंसनट्रेशन से ज़्यादा कंसनट्रेशन की तरफ जाना। और यहाँ पे क्या हो रहा है, आप लोग बेटा देख रहे हो कि ये साल्ट की कंसनट्रेशन बाहर क्या है, ज़्यादा है, और यहाँ पे साल्ट की जो है ना कंसनट्रेशन सेल के अंदर कम थी। तो क्या बाहर से सेल जो है ना साल्ट अंदर आया तो कम, ज़्यादा से कम की तरफ आ रहा है ना, तो ये हमारे पास एक्टिव ट्रांसपोर्ट होती है। ठीक है, तो सेल अपना अपनी एनर्जी सर्व करके बाहर से साल्ट को जमा करता है और सेल के वैक्यूल के अंदर साल्ट को अच्छी खासी मिकदार में जमा कर लेता है, जिसकी वजह से क्या होता है, अब देखें साल्ट के पास अब सेल के जो है ना साल्ट की सॉरी इस सेल के पास साल्ट की मिकदार ज़्यादा हो गई है बनिस्बत समंदर के पानी के। समंदर के पानी के अंदर साल्ट की मिकदार कम है और सेल के पास साल्ट की मिकदार ज़्यादा हो गई। तो अब क्या होगा कि पानी का जो है ना सेल का जो वाटर है, ये हमारे पास सेल है ना, सेल के अंदर यहाँ पे पानी होगा, हमें पता है पानी होता है, वो वाला पानी सेल के अंदर ही रहता है। उसकी वजह क्या है कि सेल के पास साल्ट की मिकदार ज़्यादा है। तो साल्ट जो है ना पानी इस सेल को छोड़ता नहीं है। छोड़ता नहीं मतलब बाहर नहीं आता। तो बाहर नहीं आता तो ये वाला सेल क्या कर रहा है, सर्वाइव कर रहा है, बचा हुआ है। सेल को कुछ नहीं होता, सेल अपने जो है ना पोजीशन के ऊपर मेंटेन किया हुआ है। उसकी वजह क्या है कि सेल ने अपने आप को तब्दील कैसे किया, उसने एक्टिव ट्रांसपोर्ट की और बाहर से साल्ट अंदर ले लिया अपने वैक्यूल के अंदर। ठीक है, साल्ट की मिकदार उसके वैक्यूल में आ गई। तो अब क्योंकि साल्ट की मिकदार सेल के पास ज़्यादा है, बाहर साल्ट की मिकदार कम हो गई। ठीक है, जिसकी वजह से पानी जो है ना वो सेल को नहीं छोड़ता। ठीक है, अगर सेल के पास पानी जो है ना साल्ट की मिकदार कम होती तो पानी ने सेल को छोड़ देना था। लेकिन अब क्योंकि साल्ट की मिकदार सेल के पास ज़्यादा है तो अब पानी सेल को नहीं छोड़ता, पानी सेल के अंदर ही रहता है, जिसकी वजह से जो है ना हेलोफाइट्स प्लांट ने अपने आप को मेंटेन रखा हुआ है। ठीक है जी, यही कॉन्सेप्ट आगे उन्होंने पैराग्राफ के अंदर बताया गया है और इसी को बेटा मैंने आप लोगों को समझाना है। देखें दोबारा आए पैराग्राफ के ऊपर जो लिखा हुआ है हेलोफाइट्स का, ये आ जाए यहाँ पे हमारे पास। ठीक है, बड़ी इंटरेस्टिंग सी बात है, बड़ी सिंपल सी लाइनों में आप लोगों को समझा दी। देखें जी हमारे पास आ रहा है यहाँ पे आ रहा है, ऑन द अदर हैंड वाटर टेंड टू मूव आउट ऑफ देयर सेल्स इनटू द हाइपरटोनिक सी वाटर। क्योंकि बाहर साल्ट की मिकदार ज़्यादा, तो कौन सा इन्वायरमेंट है, हाइपरटोनिक। मैंने पहले बताया हुआ आप लोगों को। ठीक है, ये दोबारा फिर मैं बताता हूँ। ये देखें बाहर साल्ट की मिकदार ज़्यादा, तो कौन सा इन्वायरमेंट है, हाइपरटोनिक। ये नज़र आ रहा है आप लोगों को। ठीक है, ये कौन सा इन्वायरमेंट है, हाइपरटोनिक इन्वायरमेंट। क्योंकि साल्ट की मिकदार बहुत ज़्यादा है और सेल के अंदर साल्ट की मिकदार कम, तो ये सेल के लिए कौन सा इन्वायरमेंट, हाइपरटोनिक इन्वायरमेंट। ठीक है, तो वही सेम यहाँ बात वही यहाँ पे भी कर रहे हैं। देखिए दोबारा फिर आ जाए, ये आ गया हमारे पास। ठीक है, तो ऑन द अदर हैंड वाटर टेंड टू मूव, दूसरी तरफ कह रहे हैं कि पानी जो है ना वो सेल से निकलता है किस तरफ, हाइपरटोनिक इन्वायरमेंट, सेल से बाहर आता है। ठीक है, अच्छा, और फिर हमारे पास आ रहा है व्हेन द साल्ट इंटर इनटू द सेल। साल्ट जब इंटर होता है इनटू सेल, प्लांट कैरी आउट द एक्टिव ट्रांसपोर्ट। ये प्लांट क्या करता है, एक्टिव ट्रांसपोर्ट करता है। नजर आ रहा है, प्लांट करता है एक्टिव ट्रांसपोर्ट टू मूव एंड होल्ड द लार्ज अमाउंट ऑफ साल्ट इन द वैक्यूल। अपने वैक्यूल के अंदर मैंने बताया क्या करता है, पौधे का सेल साल्ट को जमा कर लेता है। ठीक है, साल्ट आर नॉट अलाउड टू मूव आउट थ्रू द सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन ऑफ द वैक्यूल। और क्या करता है कि साल्ट को वैक्यूल की मेम्ब्रेन से बाहर नहीं आने देता, यानी कि जो साल्ट वैक्यूल के पास आ गया वैक्यूल के पास ही रहता है। ठीक है जी, सो तो द सैप ऑफ द वैक्यूल रिमेन्स इवन मोर हाइपरटोनिक देन द सी वाटर। मैंने वही बात आ गई ना कि वो जो है ना हमारे पास है, मैं फिर आप लोगों को तस्वीर पे लेके जा रहा हूँ। ठीक है, ये आ जाए हमारे पास, यहाँ पे आ गए। ये हमारे पास ये जो है ना आप लोगों को वैक्यूल नज़र आ रहा होगा, ये वैक्यूल
वैक्यूल जो है ना वो मोर जो है ना कंसनट्रेशन होगी यहाँ पे साल्ट की बाहर पानी की निस्बत, समंदर के पानी की निस्बत जो है ना वैक्यूल के अंदर कंसनट्रेशन ज़्यादा है। तो मतलब ये कि सेल के पास साल्ट की मिकदार ज़्यादा है, तो जाहिर है सेल के पास साल्ट की मिकदार ज़्यादा है, तो पानी जो है ना सेल का, वो पानी सेल को नहीं छोड़ता बल्कि सेल के अंदर ही रहता है। ठीक है, अगर सेल के पास साल्ट की मिकदार कम होती और बाहर जो है ना साल्ट की मिकदार ज़्यादा होती तो पानी ने सेल से बाहर आ जाना था, लेकिन अब क्योंकि सेल के पास साल्ट की मिकदार ज़्यादा होगी तो पानी बाहर से बल्कि ना पानी जो है ना सेल के अंदर ही रहता है, पानी जो है ना अंदर रहता है, बल्कि बाहर से भी मोस्टली पानी जो है ना पानी वो दाखिल हो सकता है, ये भी पॉसिबिलिटी है। ठीक है जी, तो वही बातें हमारे पास आ रही, मैं आप लोगों को बड़ी ना डिटेल से समझा चुका हूँ। ठीक है, इन दिस हाँ आ गया, इन दिस वे अगर इन दिस वे द वाटर डज नॉट मूव आउट ऑफ द सेल, पानी जो है ना वो सेल से बाहर नहीं आता। ठीक है जी, मैनी सी ग्रासेस आर इंक्लूडेड। अब हमारे पास इसकी एग्जांपल कौन सी, सी ग्रासेस। आप सिंपल बताओगे सी ग्रासेस, जैसे हमने पढ़ा था ना हाइड्रोफाइट्स की एग्जांपल हमने पढ़ी थी, कौन सी होती है, वो कमल का प्लांट था। उसके बाद हमने पढ़ी थी जो है ना जीरोफाइट्स की मिसाल पढ़ी थी, वो हमारे पास थी कैक्टी थी, और अब हमारे पास है सी ग्रासेस आ गई, कौन सी, हेलोफाइट्स की मिसाल होगी। ठीक है जी, मुझे उम्मीद है आप लोगों को समझ आई होगी। ठीक है, और नेक्स्ट हमारे पास एक और रिकॉलिंग आ रहा है, सॉरी ये भी आप साथ कर लें। हमारे पास ये रिकॉलिंग है, यानी कि आपने ये पढ़ा हुआ है, टर्म पहले पढ़ी हुई है ऑस्मोसिस। ये देखें ऑस्मोसिस हमने पहले ही पढ़ा हुआ है। ठीक है, तो वो यहाँ पे भी डिस्कस कर रहे हैं ऑस्मोसिस क्या होता है जी। यहाँ पे कह रहे हैं ऑस्मोसिस इज द मूवमेंट ऑफ द वाटर मॉलिक्यूल फ्रॉम हाइपरटोनिक, ठीक है सॉरी, हाइपोटोनिक सोल्यूशन, हाइपोटोनिक सोल्यूशन मतलब लेस सोल्यूट कंसंट्रेशन टू द हाइपरटोनिक सोल्यूट कंसंट्रेशन हायर सोल्यूट। वही बात हमारे पास आ गई। ये मैं आप लोगों को ना बना के दिखाता हूँ, ये ना ये भी थोड़ा सा कॉन्सेप्ट है, ये वीडियो थोड़ी सी लंबी होगी, लेकिन ये मेरा बड़ा बड़ी कॉन्सेप्चुअल है बातें, ये मैं आप लोगों के लिए बनाता हूँ, ड्रा करता हूँ, देखिएगा ज़रा। ये यहाँ पे आ जाए नीचे। ठीक है, देखें ये हम कह रहे हैं कि ये हम मेरे पास है फॉर एग्जांपल वाटर। ठीक है, वाटर को मैंने यहाँ पे सेंटर में लेकर ना ये ऐसे बनाया हुआ है। ठीक है, ये अब मेरे पास क्या है, ये देखिएगा कि ये वाला एक वाटर है। ठीक है, ये वाटर है ना, यहाँ पे ये वाटर है। ठीक है, मैं आप लोगों को ये लाइन लगाता हूँ यहाँ पे ऐसे। ये मेरे पास क्या है, वाटर। इस वाटर के अंदर साल्ट की मिकदार क्या है, ज़्यादा है। फ़र्ज़ कर यहाँ पे साल्ट की मिकदार मैं बड़ा कर लेता हूँ, साल्ट ये ले लिया हमने। ठीक है, यहाँ पे साल्ट की मिकदार क्या है, ज़्यादा है। ठीक है, और मेरे पास ये वाला वाटर है, यहाँ पे साल्ट की मिकदार क्या है, कम। ठीक है, अच्छा अब ये वाला मेरे पास सोल्यूशन कौन सा, फिर ये मेरे पास बन रहा है बेटा कौन सा सोल्यूशन, हाइपरटोनिक, और ये वाला कौन सा जी, हाइपोटोनिक। ठीक है, एक हाइपरटोनिक और हाइपोटोनिक। ठीक है, ये हाइपरटोनिक है, साल्ट की मिकदार ज़्यादा, और ये कौन सा, हाइपो, HYPO। ठीक, हाइपो। ठीक है, हाइपोटोनिक, और ये कौन सा हमारे पास है, हाइपर। ठीक है, हाइपरटोनिक। फर्क समझ आ रही। तो अब अगर हम बेटा यहाँ पे ना ये हमने यहाँ पे तो पहले दीवार लगाई हुई ना, अब हम क्या करते हैं, इसको हमने ना ग्लास को हटा के हमने क्या है सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन लगा दी। यहाँ पे क्या कर दिया, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन लगा दी हमने। ये देखेंगे हमने यहाँ पे क्या लगा दी, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। ये बनाता हूँ आप लोगों के लिए। सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन जो होती है ना, क्या करती है, कुछ मटेरियल को अपने अंदर से गुजरने देती है, कुछ नहीं गुजरने देती। ठीक है जी, ये हमारे पास है। अब होगा क्या कि जब हमने सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन लगा दी है तो क्या करेंगे कि पानी जो है ना अपनी जो है ना ज़्यादा कंसनट्रेशन से कम कंसनट्रेशन की तरफ जाएगा। ठीक है, वाटर की कंसनट्रेशन हमारे पास इस पानी में ज़्यादा है। ठीक है, और साल्ट की कंसनट्रेशन हमारे पास इस पानी में ज़्यादा है। ठीक है, इस हाइपरटोनिक के अंदर साल्ट की कंसनट्रेशन ज़्यादा है और हाइपोटोनिक के अंदर क्या वाटर कंसनट्रेशन ज़्यादा है। तो हमने पढ़ा हुआ है ऑस्मोसिस क्या होता है कि एक सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन से गुजरकर, ये हमारे पास जो है ना सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन में से गुजरकर पानी का ज़्यादा कंसनट्रेशन से कम कंसनट्रेशन की तरफ जाना होगा। क्या कि पानी यहाँ से इस सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन गुजर के कहाँ पे जाएगा, यहाँ से पानी कंसनट्रेशन ज़्यादा, यहाँ पे पानी कंसनट्रेशन कम। ठीक है, तो ज़्यादा से कम की तरफ मूव करेगा। इससे कहेंगे क्या चीज़ होती है, सिंपल क्या होती है, ऑस्मोसिस। लेकिन यहाँ पे ये बात है कि ना सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन को कभी नहीं भूलना कि एक सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन में से गुजर के होती है। ठीक है, ऑस्मोसिस हमेशा सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन में से गुजर के होती है। ठीक है, जबकि डिफ्यूजन सिंपल होती है, मॉलिक्यूल को अपनी ज़्यादा कंसनट्रेशन से कम कंसनट्रेशन की तरफ मूव करना क्या कहलाता है, जो है ना सिंपल डिफ्यूजन। ठीक है, ऑस्मोसिस के अंदर सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन ये जो है ना ये के अंदर रखनी है। ठीक है जी, तो यही उन्होंने रिकॉलिंग के अंदर यहाँ बताया भी है, यहाँ पे आप पढ़ भी सकते हैं इसको। ठीक है, वही बात बता रहे हैं। तो ऑस्मोसिस क्या होता है, ऑस्मोसिस इज द मूवमेंट ऑफ द वाटर मॉलिक्यूल फ्रॉम हाइपोटोनिक सॉल्यूशन, यहाँ पे लेस सल्यूट कंसंट्रेशन।
ठीक है, टू यहाँ पे हाइपोटोनिक, ठीक है, टू द हाइपरटोनिक जहाँ पे साल्ट कंसंट्रेशन ज़्यादा है थ्रू द सेमी परमेबल मेम्ब्रेन। ठीक है, मुझे उम्मीद है बेटा आप लोगों को समझ आई होगी। ये वीडियो थोड़ी सी लंबी होगी, ठीक है, लेकिन आप लोगों ने कंफ्यूज नहीं होना, मैंने आप लोगों के कॉन्सेप्ट क्लियर किए हैं। ठीक है, और अगर मेरे बेटा आप लोगों को समझ आ रही है तो दोस्तों के साथ इस वीडियो को लाजमी शेयर करें। ठीक है, और चैनल को सब्सक्राइब कर लें क्योंकि मैंने आप लोगों के लिए पूरी बुक ख़त्म करनी है। ठीक है, और दोस्तों के साथ लाजमी शेयर करें। मिलते हैं अगले लेक्चर के साथ। ओके, अल्लाह हाफिज़।